नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो पूरे मध्य प्रदेश में बारिश ने अपना कहर बरपाया और उसी कड़ी में प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े और कई जगह जलजमाव की स्थिति निर्मित हो गई। इंदौर में कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें निगम के दावों की पोल खुलकर रह गई। इंदौर की कई कॉलोनियों के वीडियो भी वायरल हुए जिसमें कार और बाइक बहती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर अब लोगों में रोष भी व्याप्त है। प्रशासन लाख दावे करता है कि नाला टैपिंग को लेकर बहुत कार्य किया गया है, लेकिन आखिर क्या ऐसा कार्य किया गया है? थोड़ी ही बारिश में सड़कें जलमग्न हो चुकी है और इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से। क्या कुछ उनका कहना है ये भी जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, बारिश हुई, कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें कार और बाइक जो है वो बहती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? जब भी किसी शहर में इस प्रकार की दिक्कत आती है तो मान के चलिए कि अनियंत्रित और अव्यवस्थित विकास जब होता है, जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है, जैसे नाला टेपिंग ही मान लिया जाए कि नाला टेपिंग पहले ड्रेनेज का पानी ओपन बहता था खान नदी में जी। और वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी चला जाता था जी। नाला टेपिंग हुआ, जो फ्री फ्लो पानी बहता था। अब नाला टेपिंग में भी दिक्कत ये है कि स्टॉर्म वाटर का पानी भी उसी में जा रहा है, ड्रेनेज के पाइप में मिला हुआ है। तो अलग से स्टॉर्म वाटर लाइन तो इंदौर शहर में पूरे में है नहीं कि बरसात का पानी फ्री फ्लो बहेगा उसमें नदी में। जब इतना बड़ा निर्णय शहर में हुआ, नाला टेपिंग कर दिया, आपने सोचा ही नहीं कि जो फ्री फ्लो पानी बरसात का जाता है वो इस छोटे से पाइप में कैसे समाएगा। जब आपने इतनी बड़ी व्यवस्था को छोटे से पाइप में समाने की कोशिश करी तो उसका परिणाम ही पूरी इंदौर शहर की जनता भुगत रही है। ये अधिकारियों के अफसर और लोगों की और भारतीय जनता पार्टी लोगों की नासमझी है कि पूरे शहर को टापू बना दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ। जब से ये नाला टेपिंग हुआ तब से ये स्थिति इंदौर शहर में निर्मित नहीं हुई। कार बहते हुए देखी क्या अभी पिछले 25-30 सालों में तो मैंने कभी नहीं देखा कि इंदौर शहर में इस तरह की भाव स्थिति बनी हो। बिल्कुल। तो ये सब स्थिति है कि आपने सोच समझ के काम नहीं किया। बड़े बड़े रोड बनाते हैं हम, फिर वापस उसको स्टॉर्म वाटर के लिए खोदते हैं, उसको वापस ड्रेनेज के लिए खोदते हैं, वापस उसको नर्मदा के लिए खोदते हैं। तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। लेकिन अब तक जो हो गया ठीक है। आने वाले समय में इंदौर शहर में किसी प्रकार के अव्यवस्थित विकास को हम लोग किसी भी कंडीशन में नहीं होने देंगे। पुरजोर ताकत से विरोध होगा, सदन में भी, सड़क पे भी, हर तरीके से, ताकि इंदौर शहर की जो खून पसीने की कमाई हो उसको इस तरह से बर्बाद नहीं और शहर की जनता को परेशान नहीं होना पड़े। सर, आपका मतलब है कि नाला टैपिंग का जो फॉर्मूला है वो फेल हो गया? 100% फेल हो गया। क्योंकि वो फेल इसलिए हो गया कि उसमें स्टॉर्म वाटर भी मिक्स है। स्टॉर्म वाटर का पूरा सिस्टम नहीं है कि पूरे शहर का पानी कहीं अपन नदी में ले जा रहे हैं। आपके पास सिस्टम ही नहीं है ना। जब आपके पास सिस्टम नहीं था, आप ड्रेनेज में स्टॉर्म वाटर का पानी मिला हुआ है, इसी कारण इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर ये नहीं मिला होता और अगर नाला टेपिंग नहीं होता, नाला टेपिंग आवश्यक है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए पहले हमको स्टॉर्म वाटर की अलग से व्यवस्था करना थी। उसके बाद नाला टेपिंग होता तो निश्चित रूप से शहर के लोगों को सुगमता और सरलता व्यवस्था दोनों मिलती। ये तकनीकी अज्ञानता भी है कि आप बगैर सोचे समझे इंदौर जैसे इतने बड़े शहर को इतनी बड़ी दिक्कत में डाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी पार्षद कमल वाघेला भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सर, एमपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इंदौर की आपने तस्वीरें तो देखी होगी। एक वीडियो के बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है इंदौर का जिसमें कार और बाइक जो है वो बहती हुई नजर आ रही है। लोगों में रोष व्याप्त है इस बात को लेकर। नाला टैपिंग को लेकर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या कुछ आप कहेंगे? मैं जिस क्षेत्र से पार्षद हूँ, वार्ड क्रमांक 11 बागेश्वरा, यहाँ शहर की सबसे अंतिम ड्रेनेज लाइन आती है जहाँ से आगे की ओर बढ़ती सावेर की ओर। तो मुझे लगता है कि बागेश्वरा क्षेत्र में कहीं भी ऐसी स्थितियां नहीं बनी और लगभग पूरे क्षेत्र में इस समय नियंत्रण में। हालांकि हमारा पूरे वार्ड के चारों तरफ नाले हैं, नदियां हैं, लेकिन निगम की व्यवस्था ने इसको बहुत अनुकूल बनाया कि बरसात से पहले नदी का गहरीकरण किया था, सफाई किए थे और पानी का रास्ता बना था। तो हमारे वार्ड में तो ठीक है और निश्चित रूप से जो शहर की खबरें आ रही कहीं ना कहीं कमियां होगी तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।
तो देखा जाए तो भारी बारिश के चलते बिगड़े हालातों पर कंट्रोल करने के लिए खुद महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मैदान में नजर आए। एक्टिव अंदाज में वो नजर आए और अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के समाधान के दिशा निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि उन्होंने जिस तरह का एक्शन लिया है उस पर रिएक्शन किस तरह का आता है ये भी एक देखने वाली बात होगी। कब तक प्रशासन जो है वो तैयार रहता है और ये जो भी अव्यवस्था बन रही है कब तक इसे दुरुस्त किया जाता है। फिलहाल यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए MP न्यूज़।